नमस्कार, आप देख रहे हैं समृद्धि न्यूज चैनल और मैं हूं अशोक। अभी हम उद्वंग नगर प्रखंड के कारी सात पंचायत में और हम आपको बताना चाहेंगे कि कारी सात पंचायत में फिर से त्रिता सिंह ने अपनी पत्नी के नाम का नॉमिनेशन पर्चा दाखिल किया है और ज़बरदस्त तैयारियों के साथ उन्होंने नॉमिनेशन किया है। आगामी इनकी क्या क्या एजेंडा है, क्या क्या मुद्दे हैं, आइए हम इसे जानते हैं। क्योंकि बहुत सारे कार्य जो है इन्होंने किए हैं, काफ़ी ही सुंदर तरीके से अपने पंचायत का विकास किया है, लेकिन बहुत सारे काम ऐसे हैं जो अभी अधूरे हैं। वो क्या क्या है और क्या क्या इनकी इच्छा है कि यदि हम फिर से यहाँ के पंचायत के मुखिया बनते हैं, हमारी पत्नी मुखिया बनती है, तो हम इस पंचायत को ये चीज़ और हम सोचे हैं, क्या एजेंडा है, आइए इनसे बात करें। जी स्वागत है, क्या बताना चाहेंगे, आगामी क्या योजना है, क्या एजेंडा है? आगामी यही योजना है कि हमारे पंचायत में नली गली का कार्य शुरू हो चुका है, थोड़ा बहुत बाकी है जो हम इस बार पूर्ण कर देंगे। अब की बार फिर से आपकी पत्नी चुनावी मैदान में? हाँ जी। निश्चित तौर से आप शुरू से ही सामाजिक और जुझारू व्यक्ति रहे हैं, क्या लगता है कि इस बार जनता आपके पक्ष में है? पंचायत में हम लोगों का व्यवहार अच्छा है, सभी लोग जानते हैं कि इनका नेचर क्या है और लोगों का नेचर क्या है, ये छुपा हुआ नहीं है। ये पंचायत में जोर ज़बरदस्ती नहीं चल रहा है 5 साल में। इसके पहले बहुत लोग धांधली करते थे, किसी को दंड लगाते थे, किसी को ज़बरदस्ती बकरी उठा कर लाते थे खाने के लिए, इसलिए ये सब धंधा 5 साल में ख़त्म हो चुका है। इस पूरे 5 वर्षों में आपने अपने पंचायत को काफ़ी ही सुंदर तरीके से बनाया है। कहीं ना कहीं जनता का श्रेय जाता है आपको मुखिया बनाने में, और सबसे बड़ी श्रेय यदि कहा जाए तो जनता का ही कहा जा सकता है। और तमाम लोग आपको देख रहे हैं चैनल पे, और जनता उतनी भोली भाली है नहीं, सब समझती है, सब जानती है जी। जनता सब जानती है, जानता स्थिर है कि हमको कहाँ वोट देना है। ज़्यादा छटपटाने में ऐसी करने में नहीं है, जनता फिक्स कर चुकी है कि हमको वोट किसको देना है, नेचर वाले को देना है कि अनेचर वाला को देना है। अभी जानना चाहेंगे, चूँकि तमाम लोग आपको देख रहे हैं मुखिया जी, यदि फिर से यहाँ की आम यहाँ की तमाम जनता फिर से आपको यहाँ की मुखिया बनाती है, तो फर्स्ट प्राथमिकता आपकी क्या रहेगी? फर्स्ट प्राथमिकता पंचायत में शांति ही मेन व्यवस्था है। इसके बाद जो कार्य अधूरा है हम पूर्ण कर देंगे। अधूरा कार्य को पूरा करें, यानी कि जो भी बचे खुचे नली गली है या जो भी और सारी योजनाएं हैं, शौचालय भी कुछ बचा है कि सबके घर में शौचालय बचा हुआ है? कुछ बचा हुआ है, उसको भी पूरा करना। हाँ, पूर्ण कर देंगे। आवास सारे लोग को दिलवा दिए कि अभी रह गया? बाकी है, अभी बाकी, आवास बाकी है। यानी कि अब की बार आप मुखिया बनते हैं तो उन तमाम लोगों को जो अभी इन सारे चीज़ों से वंचित है उसको आप पूरा करें। हाँ, सबको पूर्ण कर देंगे। अच्छा, तो जी बिल्कुल बिल्कुल आप देख रहे हैं हमारे साथ है त्रिता सिंह जी, और त्रिता सिंह मुखिया पति हैं और जुझारू प्रतिनिधि के रूप में जाने जाते हैं कारी सात पंचायत के। तमाम लोगों के साथ मिलकर और ज़बरदस्त तैयारियों के साथ इन्होंने जो नॉमिनेशन किया उद्वंग नगर प्रखंड में, वाकई काफ़ी खूबसूरत था। आज हमारे साथ है और इनके तमाम लोग भी जो इनके शुभचिंतक है, जो इनके साथ रह के और इस पंचायत को डेवलप करने का काम करते हैं, वो लोग भी हमारे बीच हैं। आइए हम बात करते हैं, आपका क्या परिचय हुआ? हाकिम सिंह तोमर। आप हमें ये बताएं कि पिछली बार, यानी कि अभी तो चुनाव चल रहा है, पिछली बार अभी 5 वर्षों के कार्यकाल में मुखिया का कैसा रोल रहा? देखिए, जो 50 साल में नहीं हुआ था वो 5 साल में पूरा किया गया। पहले दहाड़ में यहाँ का फसल सब नष्ट हो जाता था जी, मुआवजा नहीं मिल रहा था। मुखिया के प्रयास से दहाड़ घोषित हुआ, सभी आदमी को जो जिसका खेत था चाहे नहीं था, सभी आदमी को मैंने कि मुआवजा मिला। पूरा पंचायत में 400 से अधिक प्रधानमंत्री योजना मकान वाला पास हुआ। इंदिरा आवास प्रधानमंत्री योजना है, नाली गली पक्कीकरण रोड वाला सभी काम पूर्ण हुआ है। अभी मैंने पंचायत है 5 साल में 50 साल का चीज़ 5 साल में तक पूरा होगा ना, कुछ अधूरा है वो भी पूरा होगा। इस पंचायत में गुंडा लोग को गुंडाई नहीं चल रहा है, कोई किसी को दबा नहीं रहा है, इसलिए कि हम लोग तत्काल इसके ऊपर कार्रवाई कर देते हैं। दंड वाला है उसको पकड़ करके जेल में दे देते हैं, दारू वाला दारू नहीं बेचने देते हैं, उन लोगों को भी पकड़ करके जेल दे देते हैं। यानी कि यहाँ के जनता बहुत खुश है। हमसे क्या कहना है, यहाँ के पिछड़ी जाति, अति पिछड़ी जाति, अल्पसंख्यक जो सारे लोग है, सभी लोग से आप पता कीजिए। यानी कि 50 वर्ष का कार्यकाल बनाम 5 साल, इस पे वोट मांगा जा रहा है। हाँ, पहले भी मुखिया थे, हम लोगों को फसल नष्ट हो जाता था, 5 साल में 3 साल
5 साल में तो 3 साल 5 साल में कोरोना में भी 2 साल तो कोरोना में 2 साल 3 साल में पूरा हुआ। 16 तो आप देख रहे हैं ये जो लड़ाई हो रही कारी साथ पंचायत की कि 50 वर्षों में लोगों ने क्या विकास किया, 5 वर्षों में त्रेता सिंह के प्रतिनिधित्व में क्या क्या कार्य हुए हैं, ये तो जनता बताएगी और जनता सब जानती है। निश्चित तौर से यदि विकास हुआ है, जैसे कि मुखिया जी बता रहे हैं कि 5 साल में तो 3 साल ही हम लोगों को मिला है, 2 साल तो कोरोना ही खा गया। तो कोरोना खा गया, इसके बाद जी। 2 साल तक वार्ड में के साथ नीतीश के साथ केस चल रहा है। 16 में हम लोग चुनाव लड़े, 18 में केस का फैसला हुआ, इसके बाद हम लोग वार्ड को पैसा दिए। यानी कि 3 साल ही माना जाए। हाँ, 3 साल। बेहतर तरीके से मात्र 3 साल में जितना होना चाहिए विकास किया गया। जैसे कि मुखिया जी एक्सेप्ट भी कर रहे हैं कि बहुत सारे घरों में शौचालय अभी नहीं बना है। मुझे ध्यान है कि अब की बार फिर से मैं मुखिया बनता हूं, हमारी पत्नी मुखिया बनती है, तो एक अच्छे प्रतिनिधित्व के तौर पे निश्चित तौर से हम अपने पंचायत के उन तमाम लोगों का लिस्टिंग किए हैं जिनके घर में शौचालय नहीं है या जिनका आवास नहीं मिल पाया है, उन तमाम लोगों को सूचीबद्ध किए हैं। और सबसे पहली प्राथमिकता रहेगी कि इन तमाम लोगों को वो सारी चीज़ें मुहैया कराना और शांति व्यवस्था कायम करना। चूँकि जो भी यहाँ पे गलत हो रहा है वो गलत नहीं होने देंगे। जैसे त्रेता सिंह जी का कहना है कि मैं शुरू से ही जुझारू रहा हूँ, सामाजिक व्यक्ति रहा हूँ, गलत का विरोध करता हूँ, तो कहीं ना कहीं हमारे पंचायत में यदि गलत होगा तो उसको रोकने का काम मैं करूँगा। आइए, आपका क्या परिचय हुआ? क्या लगता है कि त्रेता सिंह के नेतृत्व में कैसा पंचायत में काम हुआ? पहले हमारा जो प्रतिनिधि थे यहाँ के पहले बहुत दबाव देते थे, पंचायत को डाल लेते थे, मारते थे। उसके बाद हमारे जब से त्रेता सिंह हुए तब से शांतिपूर्ण पंचायत चल रहा है, कार्य बहुत जोरों से चल रहा है। क्या लगता है आपकी बार फिर से चुनाव जीत रहे हैं? चुनाव जीत रहे हैं। जितना अति पिछड़ा बैकवर्ड है, फॉरवर्ड सब मिल कर उनको जिताएंगे। यानी कि जात की नहीं जमात की राजनीति। जमात के, हाँ। वाह, बहुत सुंदर। आप देख रहे हैं जाति की नहीं जमात की राजनीति कर रहे हैं। तमाम जाति वर्ग के लोग इनके साथ है और साथ होंगे क्यों नहीं, क्योंकि ये जनता है, सब जानती है, ये भोली भाली जनता नहीं है। यदि आप रियल में आप अपने पंचायत का विकास कर रहे हैं तो निश्चित तौर से अपने वोट के माध्यम से जनता जवाब देगी। जी, क्या परिचय हुआ? क्या नाम है? यही है कि हम लोग भी नाम क्या है आपका? जान वाला कौन गाँव है? क्या लगता है आपकी बार फिर से त्रेता सिंह की पत्नी मुखिया बन रही है? जी हाँ, क्यों बनाना चाहते हैं? क्योंकि इनका व्यवहार अच्छा है। दूसरा कोई प्रत्याशी को मुखिया नहीं बनाएंगे? जी नहीं, क्यों नहीं बनाएंगे? क्योंकि देखिए जो काम करता है, जो दिखाता है काम, उसी को जिताना चाहिए। यानी कि पिछले बार बढ़िया काम किए हैं, अभी भी कर रहे हैं। हमेशा करते रहते हैं। अभी 3 साल हुए हैं इनका बनने के लिए मुखिया। उसके बाद 3 साल में ये देखे तो फिर सोचते हैं कि इन्हीं को हम जिताए। नहीं, बनने को तो 5 साल से है, लेकिन 3 साल ही काम करने को 3 मिला। साल ही काम। जी जी। तो आप देख रहे हैं सभी लोगों को पता है कि 3 साल से ही मुखिया का जो अच्छा रोल होता है देखने को मिल रहा है। चूंकि ये एक्सेप्ट भी कर रहे हैं कि 2 साल तो हम लोग को पता नहीं चल रहा था कि करना क्या है, कैसे क्या करना है, खुद काम करना है कि वार्ड के माध्यम से काम करना है, वार्ड क्रियान्वयन समिति काम करेगी कि हम लोग काम करेंगे। तो 2 साल तो इसी उधेड़ बुन में केस वगैरह में हम लोग लगे रह गए। लेकिन जब से समझदारी हुई कि नहीं, वार्ड क्रियान्वयन समिति के द्वारा मुखिया की अध्यक्षता में काम होगा, तो हम लोगों ने जो काम किया है 3 सालों में वो देखने योग्य है। जैसे कि ये तमाम लोग देख रहे हैं और बता भी रहे हैं कि 3 साल में जो एक्टिविटी रही है ये काफ़ी ही सुंदर रही है। तो इस तरह आइए एक और चर्चा है, उनसे जानते हैं क्या बताना चाहेंगे। क्या नाम हुआ आपका? गोपाल सिंह कुमार। अच्छा, आप बताइए कि क्या लगता है कि त्रेता सिंह के नेतृत्व में अच्छा काम हुआ है? बहुत से अच्छा काम भइल बा। 5 साल से शांतिपूर्वक हमने के पंचायत रहा, फिर रही नली गली के सब काम हो गई बा। छुटकर फटकर फिर काम हुई। मैंने अब की बार क्या लगता है कि फिर से बम्पर वोट से जीत रहे हैं? हाँ, आपकी हाली 10,000 वोट से जीता। वाह, बहुत हाँ। सुंदर। यह एक जोश है, एक जज्बा है और एक विश्वास है। आप देख रहे हैं यहाँ के लोग कह रहे हैं कि अब की बार बम्पर वोट से चुनाव जीते, यानी कि 10,000 वोट से भी जीता जा सकता है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये कार्य बताते हैं, आपके विकास बताते हैं। आपने विकास पुरुष की तरह बढ़िया से काम किया है, एक अच्छे प्रतिनिधि के तौर पर अपने पंचायत का विकास किया है। तो चिक चिक के ये बोलता है और लोग बोलते हैं, आम जनता बोलती है कि नहीं, आप चुनाव जीतेंगे और हम आपके साथ हैं। तो इस तरह तमाम मुद्दों को लेकर त्रेता सिंह जी चुनावी मैदान में हैं। नॉमिनेशन भी ज़बरदस्त तरीके से किया है और फिर से इनकी पत्नी मुखिया बनने जा रही है, जैसे कि यहाँ आम जनता का कहना है। आइए एक और है हमारे साथ। क्या परिचय हुआ? सुभाष सिंह जी कहाँ के रहने वाले हैं? क्या लगता है कि अब की बार फिर से इनकी पत्नी मुखिया बन रही है? इनका जो छवि है, स्वच्छ छवि है, स्वच्छ छवि, नशा मुक्त, ये खुद भी है, नशा मुक्त भी है। हाँ, नशा बिल्कुल नहीं, छूते भी नहीं है। वाह, बहुत सुंदर। और
पंचायत के अंदर जितने भी सहयोग है, जितने प्राकृतिक आपदा आता है जी ये अपने से पहुंचकर हर अभ्यर्थी को, इसमें सोचना नहीं किसी वर्ग मेरा दिया चाहे नहीं दिया, हर वर्ग सहयोग करने में क्या क्या तत्पर किए है। हैं, क्या क्या किए? ये जैसे कि कोई अचानक जानवर कोई एक्सीडेंट कर गया, चाहे बिजली से हो गया, अचानक कोई औरत मर गई, उसके लिए सहयोग के लिए द्वार पर चले जाते थे हमेशा, और सहयोग करते बिना कहे हुए चले जाते हैं, सूचना मिला ये पहुंच जाते हैं। और जनता को विश्वास है कि ये हमेशा ये समाज में रहते हुए भी अभी 5 साल 3 साल तो इनको ऐसी हुआ, 2 साल तो हो गया कोविड-19, इसमें तो कोई अभी ब्यौरा मिला नहीं, काम पेंडिंग हो गया। अभी फिलहाल काम जो हुआ है जो अच्छा काम है, और जो बाकी है वो खुद करेंगे। ये नहीं ये विश्वास जितने पर रहे चाहे अति पर, वो बात नहीं, ये खुद करेंगे जो कि जिम्मेदारी ले चुके। ये विश्वास है आपको? ये विश्वास मेरी विश्वास पूरी जनता की, ये पंचायत विश्वास। वाह, बहुत सुंदर। आप देख रहे हैं त्रेता सिंह जी की जो छवि है, इसके बारे में इन्होंने जो वर्णन किया वो वाकई तारीफ़ काबिल है। इनका कहना है कि किसी भी तरह का कोई नशा भी नहीं है, और जो इनका विचार है वो काफ़ी आदर्श विचार है, और काफ़ी ही कुशल नेतृत्वकर्ता के रूप में इस पंचायत का विकास करते हैं। किसी के साथ कोई भी दुर्घटना होती है तो सबसे पहले तुरंत पहुंचते हैं, और पहुंचने के बाद उसका निदान करने का प्रयास करते हैं। कहीं भी कोई भी जानकारी मिलती है कि यहाँ कोई घटना घटी है किसी मवेशी के साथ, किसी लोगों के साथ, तो तुरंत उसका निष्पादन करने का प्रयास करते हैं। और निश्चित तौर से हर कोई चाहता है कि हमारे पंचायत में जो प्रतिनिधित्व करने वाला है, जो प्रतिनिधित्व मंडल है, प्रतिनिधि है, वो निश्चित तौर से अच्छे विचार का हो, कुशल गुणवत्ता हो, ईमानदार हो, कर्मठता हो, उसकी जो गुणवत्ता हो बिल्कुल ही साफ सुथरी हो। तो ऐसा जैसे कि यहाँ के लोगों ने बताया कि ऐसी गुणवत्ता इनमें पाई जाती है, किसी भी प्रकार का नशा नहीं है, सभ्य इंसान है। कहीं भी किसी के साथ कोई भी आपदा विपदा या कोई भी दुर्घटना होती है तो तुरंत वहाँ जाते हैं और उसका समाधान करने का प्रयास करते हैं। सच्चाई है बाबा, ऐसा है? हाँ? क्या नाम हुआ आपका? जी, राधा मोहन सिंह जी, इसी गांव के हैं। ये लोग जो बोल रहा है सच बोल रहा है कि ठीक बोल रहा है। हाँ। हमारा भी उम्र 70 से ऊपर हो गया, लेकिन जो काम ये किए हैं वो इसके आगे कोई मुखिया नहीं किया, कोई नहीं किया। अच्छा, इनमें जो आदमी में होना चाहिए वो सब में नहीं होता, गिरले आदमी में होता है। इनमें हम पाते हैं कि इनमें काम, क्रोध, मद, लोभ, इन सब से रहित, किसी से कभी क्रोध भी नहीं करते हैं, किसी से पता बात भी नहीं बोलते हैं। इनमें सहन शक्ति है। मुखिया ऐसा ही आदमी को होना चाहिए जो मुख के समान है। वाह, क्या बात है। काम, क्रोध, मद, लोभ जिसमें नहीं रहे वो निश्चित तौर से अपने आप में एक सही इंसान कहा जाए। तो अब जैसे कि बाबा ने बताया कि इनमें न काम है, न क्रोध है, न मद है, न लोभ है, न क्रोध करते हैं, न कोई नशा है, न ही किसी तरह की कोई भी गलत त्रुटि यदि पाई जाए तो कुछ भी नहीं। अपने आप में स्वच्छ छवि के माने जाते हैं। इसीलिए तमाम यहाँ के लोग जो है उत्सुक होकर और एकजुट होकर और नॉमिनेशन में भी हिस्सा लिया। और जैसे कि यहाँ के लोगों का कहना है कि 10,000 वोट से ये लीड करेंगे, जबरदस्त तैयारियों के साथ मैदान में है। क्योंकि अच्छे कार्य किए हैं तो निश्चित तौर से अच्छे कार्य की सराहना होती रहती है। तो इस तरह आप देख रहे हैं कि ये उपवन नगर प्रखंड है। उपवन नगर प्रखंड के हम अभी कारी सत पंचायत में हैं, और ये कारी सत पंचायत का यहाँ हम त्रेता सिंह के अभी आवास पे हैं, और ज़बरदस्त तरीके से बनाए हैं जहाँ पे लोग आते हैं, कोई भी ग्रामीण आता है जिनसे मिलने का काम करते हैं और आसानी से उपलब्ध, आसानी से मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि मुखिया को ढूंढना पड़ता है कहीं कहीं, मुखिया जी कहाँ है तो पटना है और दिल्ली है, बम्बे है, ऐसा नहीं है। ये बनाए हैं ऐसी व्यवस्था, कोई भी आए, नहीं भी हम रहें तो आप रहिए यहाँ, इंतज़ार कीजिए, हम तुरंत यहाँ आएंगे। और जैसे ही इनको मैसेज मिलता है कि इस तरह की दुर्घटना हुई है, तुरंत ये जाके लोगों का निष्पादन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। समृद्धि न्यूज़ चैनल से अशोक तिवारी, कैमरा पर्सन राजू के साथ। थैंक यू।